एशिया कप 2025 डू और डाई मैच की अगर बात करें, पाकिस्तान ने श्रीलंका को बीट तो कर दिया। पाकिस्तान की बॉलिंग श्रीलंका को 133 रन पे हमने रोक लिया। शाहीन के 3 विकेट। साथ बात करें बाकी बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जब बैटिंग पे अगेन वही सिचुएशन भाई, आपके ओपनर को 24-20 रन करके उसके बाद आपके मिडिल ऑर्डर की लाइन लग गई भाई। साइम अयूब यकीन करो, साइम अयूब माफी दे दो भाई हमें, आप टीम से निकल जाओ। 2 स्कोर किए हैं सिर्फ आपने आज फिर श्रीलंका के अगेंस्ट। सलमान अली आगा तक कैप्टन 5 स्कोर भाई। उसके बाद हम बात करें जो भी हमारा मिडिल ऑर्डर में प्लेयर आया 4, 5, 10, 12, फखर जमान जिसे हम कहते हैं मोस्ट डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है, 19 बॉल पे 17 स्कोर वो बंदा कर रहा है। ये कौन सी T20 क्रिकेट हम खेल रहे हैं? पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि चलो शुक्र है कम से कम हमें 2 पॉइंट्स तो मिले। अगर हम बांग्लादेश को हरा देते हैं तो हम इंडिया के सामने 28 तारीख को चले जाएंगे, क्योंकि इंडिया तो कंफर्म है, वो तो फाइनलिस्ट खेलेगा, वो तो फाइनल में चला गया है। अब पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश में से एक टीम फाइनल में जाएगी जो 25 तारीख वाला मैच खेलेगी। लेकिन आज के मैच पे अगर बात करें, पाकिस्तान पब्लिक से पूछते हैं क्या कोई खुशी हुई है इस मैच के जीतने पे, या क्या कहते हैं ये जो आज का मैच हुआ है पाकिस्तान का? शाहीन की बॉलिंग अच्छी रही। शाहीन जब छोटी टीम्स के खिलाफ आता है तो पहले ओवर में विकेट, जब बड़ी टीम इंडिया के खिलाफ आता है पहली बॉल पे छक्का। ये कौन सी मिस्ट्री है जो हमसे सॉल्व नहीं हो रही? सर क्या कहते हैं, पाकिस्तान की टीम आज श्रीलंका से तो जीत गई। बिल्कुल वही है कि एक टाइम आएगा कि पाकिस्तान एसोसिएट टीम्स के अंदर शामिल हो जाएगा। इस वक्त वर्ल्ड की जितनी बेस्ट टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, तमाम तर टीमों में आप नहीं कंसिडर होते, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। और बात रही साइम अयूब की, तो मेरे ख्याल में हसन नवाज से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी ओपनर है। आपकी टीम में इस वक्त 4 से 5 ओपनर खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में आप शफल कर सकते हैं। अगर आप साइम का परफॉर्म नहीं कर रहा, बॉलिंग आपने वैसे भी पिछले 2 मैचेस में नहीं दी, इंडिया के अगेंस्ट भी नहीं दी, आज भी नहीं दी। इंडिया के अगेंस्ट दी, इंडिया के अगेंस्ट बड़ी मार पड़ी, इट मींस के परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप बाहर निकाल दो, उसकी जगह हसन नवाज को ले आओ। साइम अयूब को क्यों इतनी आपने फकीयत दी हुई है कि आप उसको छोड़ ही नहीं रहे? बिल्कुल ऐसा है। इसके अलावा बाकी अगर शेन की बात करते हैं तो आज अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन मुझे एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे समझ आ रहा है कि जब आपके सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन आता है तो आपसे आउट नहीं होता। आज भी हमने देखा, अगर आप राइट हैंडर आते हो तो आप पहले ओवर में विकेट ले जाते हो, लेकिन सामना मुश्किल ये चीज़ है कि इंडिया के अगेंस्ट जब भी आपका मैच होता है तो पहली विकेट आपसे नहीं मिलती, क्योंकि वो पहली में छक्का भी लगा देते हैं। 2 मैचेस में 2 बार ऐसा हुआ है कि पहली बॉल पे चौका फिर छक्का। इस मैच में पहली बॉल पे छक्का। उमर गुल ने प्लान बताया था कि आपने अभिषेक शर्मा को आउट करना है, लेफ्ट शोल्डर के राइट शोल्डर को बोला था कि आप वहाँ पे बॉलिंग करें। लेफ्ट शोल्डर बोला, उनसे प्रेशर में हुआ नहीं, उन्होंने बॉल जरा ऊपर की उठा के उन्होंने बाहर फेंक दी। उसके बाद उन्होंने ट्राई नहीं किया। पूरे आप देख लें, शाहीन ने जब कभी भी विकेट ली है पहले ओवर में तो हमेशा नीचे बॉल करते हैं, फुल बॉल करते हैं। उन्होंने ट्राई किया थोड़ा डिफरेंट करने के चक्कर में वो लाइन और लेंथ भूल गए। आज क्या कहते हैं, आज भाई हमारी बॉलिंग तो 133 पे हमने रोक लिया, हमारी बैटिंग ने एक दफा में ड्रा के रख दिया था भाई। हमारे 50 पे 2 आउट, हमारे 55 पे 58 पे 5 आउट हो गए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें हमारी वो टीम है, पावर प्ले आपने बहुत अच्छा खेला, एकदम से क्लैप्स हो गया। बिल्कुल ये तो हमारी अनप्रेडिक्टेबल टीम ऐसी कहते हैं। देखिए आपकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, हमें लाले बढ़ गए थे कि हम गए एशिया कप से। सर आप बड़े, मैं कहता हूँ आज श्रीलंका ने आपके पसीने छुड़ा दिए हैं। अब बांग्लादेश पता नहीं आपके साथ क्या करेगा, क्योंकि उसने श्रीलंका को हराया, अफगानिस्तान और श्रीलंका उन दोनों को हराया हुआ है। और आपको ये दोनों टीमें अच्छी लग रही थी कि टूर्नामेंट से पहले कि अफगानिस्तान को सेकंड बेस्ट एशियन टीम कहा जा रहा था, तो अभी भी आप कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गए हैं, एटीट्यूड से बाहर हुए, जैसे भी वो प्लानिंग नहीं थी बाहर हो गए, लेकिन टीम वो नो डाउट अच्छी थी। बल्कि पाकिस्तान की बात करेंगे, अब ठीक है बांग्लादेश के अगेंस्ट हमारा टफ मुकाबला होगा, हो सकता है हम फाइनल तक पहुंच जाएंगे। संडे को हमें फिर मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि हमसे परफॉर्मेंस हो नहीं रही और छोटी टीम से हम कर लेते हैं। सर आपकी तरफ आते हैं, पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा तो दिया, लेकिन डोमिनेटिंग विक्ट्री नहीं थी। हम कोई 10 विकेट से नहीं जीते, हम कोई 30 बॉलें पड़ी थी तब नहीं जीते, हम जीते हैं लेकिन मर के। क्या कहते हैं इस जीत पे? सर पहले तो अगर हम ये डेली यही कुत्ती चिका डेली अगर हम जीत तो गए हैं, लेकिन वो खुशी नहीं, जीतने की खुशी होती है। अगर आपके इसी परफॉर्मेंस में हम इंडिया का मुकाबला करेंगे तो भाई आपकी गलत फहमी है, भूल है आपकी इंडिया से नहीं भाई। आप ये अपनी भूल साइड पे रखिए, अपनी गलत फहमी दूर कर दें। ठीक है, सारी परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन आप हारिस हो तो फिर भी पिट रहा है ना। इसको रन लगे, अगर एक ओवर में अगर विकेट लिया तो 14 रन तो फिर भी उसने खाया ना। लेकिन ये देखिए अपनी सीखते तो नहीं है ये कुछ, ये ऐसी टीम जीते हुए इनका लक क्या है, उनके 2 विकेट शुरू में गिर गए, वरना तो नहीं जीत सकते। सॉफ्ट डिसमिसल हुआ है, कोई तगड़ा डिलीवरी नहीं लगी। जी वो भी वो पुल करने लगा तो उसका मतलब एक शॉट लग गया तो उससे सही मिस जजमेंट नहीं, मतलब कि शाहीन का कमबैक नहीं हुआ अभी। कौन सा कमबैक तो अच्छी टीम के खिलाफ करने फिर होता ना कमबैक। ठीक है, अभिषेक ने करवाया, अभिषेक ने नहीं अभिषेक ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया ना इसका शाहीन का सारू का किया है। ठीक है सर, हम आ रहे हैं फाइनल में दोबारा से, होपफुली हम बांग्लादेश को बीट कर देंगे। श्रीलंका को हमने बीट कर दिया, फाइनल इंडिया पाकिस्तान दोबारा। क्या पाकिस्तान बदले लेने जा रहे हैं? सर बदले क्या, तो आप जाए ना बेहतर है। आप बांग्लादेश हार दें वो अच्छा है, लेकिन इंडिया से तो फिर भी आप बाहर जाएंगे। इंडिया तीसरी दफा हारेगा, चौथी दफा, नहीं इसी इवेंट के अंदर तीसरी दफा। इसी इवेंट में तीसरी दफा। सर लोग कह रहे थे कि नहीं इस दफा हम इंडिया से बदला 28 को ले लेंगे, लेकिन नहीं। वो आपका फुरकान भट्टी भी कह रहा था 21 वाला मैच 21 वाला मैच चाहिए आगा जी आगा जी, फिर देख नहीं लिया आगा जी को कैसे ठोका है? जी ठीक है, जिसकी जगह ही नहीं बनती उसको क्या फायदा टीम में रखने का। टेस्ट का प्लेयर है जिसको आपके सफारिश के वनडे पे लाया, फिर उसको T20 में कप्तान बना दिया है। डेफिनेटली के मतलब के अप्रिशिएट ज़रूर करूंगा मैं पाकिस्तानी टीम को। देखें क्रिकेट खेलिए, अगरचे मिन्नोज है, ठीक है, श्रीलंका है,
लेकिन फिर भी एक वो अचीवमेंट इटसेल्फ इज दैट, डेफिनेटली जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी है। हाँ वो ये है, लेकिन फिर भी अगर आप एक बड़ी टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते हो उसकी अलग बात होती है, ठीक है। हाँ, इंडिया के खिलाफ स्पेशली फिर तो एक बात ही अलग है। आप इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करते हो, आप सीना कंट्रीज के खिलाफ परफॉर्म करते हो, तो फिर भाई आपकी परफॉर्मेंस को ना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो राइवल है वो स्ट्रॉन्ग रहा है, ठीक है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक हो गया। सर शाहीन जब इंडिया के सामने आता है पहली बॉल पे अभिषेक उसे छक्का मारता है, आज पहली बॉल पे वो विकेट ले गया, इतना फर्क देखेंगे ये डिफरेंस आ जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, प्रेशर को बियर करना, और जो पाकिस्तानी टीम जो प्लेयर्स रहे ये ओवर द इयर्स इनके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी है नहीं, इनकी ना कोई प्लानिंग होती है, ना कोई इनको स्ट्रैटेजी का पता है एक्चुअली स्ट्रैटेजी क्या होती है। इनका यही है कि बस ठीक है जी कुदरत की साजिश, ठीक है, कुदरत का निज़ाम हो गया, कुदरत का निज़ाम हो गया, वुज़ू करके मैदान में दाखिल हो गए, क्या हुआ। जब तक आप लोगों की ये माइंडसेट से आप खेलोगे आप कैसे जीत सकते हो। पहले भी अब 2 दफ़ा आ रहे हैं, पहली बात है अब मैं बांग्लादेश ने टफ टाइम काफ़ी देंगे। अब अगर बांग्लादेश का असल कमर जो है वो इंडिया कल तोड़ देगा, इंडिया उन्हें ऐसा डोमिनेट करेगा कि वो परसों थोड़े डीमोटिवेट नजर आएंगे हमें। सर लेकिन अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके लिए भी डू एंड डाई मैच होगा। अगर हम कोशिश करेंगे फाइनल पहुंचने के लिए वो भी करेंगे फाइनल पहुंचे। बंगाल टाइगर है भाई, ठीक है ना, उन्होंने वही श्रीलंका को हरा के आए हैं, वही अफगानिस्तान को हरा के आए, जैसे भाई ने कहा था अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट टीम थी एशिया। सर ये जंग अभी भी चल रही है, कभी कहते हैं श्रीलंका, कभी कहते हैं अफगानिस्तान, कभी कहते हैं पाकिस्तान। ये जंग किस दिन खत्म होगी कि सेकंड बेस्ट कौन है? नो डाउट इंडिया नंबर 1 पे बैठा है अपनी कुर्सी जमा के, नंबर 2 है कौन पे? सर वो तो अल्लाह करे, हम तो कहते हैं पाकिस्तान ही पहुंचे, पाकिस्तान एशिया कप जीते भी, लेकिन इस परफॉर्मेंस में जाएंगे ये भाई की बात है, संडे को मुंह की मारेंगे। अगर हम अपने घर के बाप से बात करेंगे ना, आपके आगा की यार औकात ही नहीं यार, वो कैसे खेल रहा है यार, वो तो 11 में डिजर्व नहीं करता, वो कैप्टन। 5 मैच हमने खेल चुके हैं, मैं कहता टोटल 25 रन नहीं है यार, बिल्कुल ऐसा। एक 50 है वो ट्राई नेशन के पहले मैच अफगानिस्तान के खिलाफ, क्या किया यार उसने। मैं कहता हूं उसकी टीम में सर ना साइम खेल रहा है, ना फखर जमान खेल पा रहा है, ना उसके बाद ये खेल पा रहा है, हम किधर जाएं? हारिस नहीं खेल पा रहा। साइम को आपने मुसलसल 4 मौके दिए, बहुत इतना मौके, 5 मौके दे दिए, बहुत है यार। अब साइड पे कर दें, वो हसन नवाज को ले, हसन उसकी निस्बत हसन नवाज फिर भी खेल जाता है, बहुत बेहतर है भाई, हसन नवाज फिर भी खेल जाता है। फखर जमान भी यार क्या कर रहा है, एक टोटल उसने सर 103 इनिंग्स का एक्सपीरियंस और 19 बॉल पे 17 स्कोर, डू और डाई मैच में। आपके सामने ये सर शर्मिंदगी होती बात करने वक्त, बंदा करे क्या। यही 19 बॉलें दी होती है अभिषेक को, ना 45-50 ठोकता फिर। सर अभी टोटल बच्चे ने 22 मैचेस खेले हैं, पहले नंबर पे आया पहला यार, 135 इंग्लैंड के खिलाफ लगाया उस बंदे ने यार। फिर शाहीन दीदी को पहली बॉल पहला छक्का लगाया यार उसने 76 रन बनाया, बिल्कुल बनाया। पीछे 15 बॉलों में 33 रन बनाया, खिलाफ हाईएस्ट एवर बाय एनी इंडियन आज उसने 76 बिल्कुल ऐसे ही। तो आप कैसे कंपेयर करें पाकिस्तानी ओपनर को, पाकिस्तानी प्लेयर को अभिषेक शर्मा? मतलब कि हमारा प्लेयर 103 मैच खेल के भी 20 मैचेस वाले प्लेयर के बराबर नहीं सर कभी भी नहीं है। कैसे हो गया है 103 मैचेस खेलने वाला फखर जमान, तो आप छोटे से बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते यार। उसकी परफॉर्मेंस देख लें आप करंटली, वो 20 मैचों में तबाही उतार गया वो यार। 20 मैचों में 15 मैच थे जब नंबर 1 पे आ गया था बंदा, ठीक है ना। तो 135 हाईएस्ट स्कोर है उसका, तो इंडिया के भी एक भी 100 नहीं है उसके, 20 मैचेस में 200 है। इंडिया को मान है कि भाई ये अकेला भी खिलो गया, बाकी टीम आउट होगी, वो अकेला मैच। हमें भी डर है उस चीज का, वो खड़ा हो गया वो बना अपने किसी प्लेयर पे मान ही नहीं है। हमें पता है कि पता ही कौन नहीं, ये झूला लेने आते, कोई आया गया पता ही नहीं कब आना कब। आज पता लगा कैसे जीते हम, मर के कोई बॉलर हमारे 10 स्कोर कर रहे हैं, कोई हुसैन तलत आके खेल रहा है, ऐसे हम जीते। भाई हम पहले कह रहे थे कोहली शर्मा हमें मार गए, कोहली जब भी आता था वो चले 40 पे 60 बनाता था, वो समझ में आता है भाई ये स्लो पॉइजन थी, 20 पे 60 मार रहा है ये तो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। पहले मैच में देखोगे 30 प्लस कर गया, दूसरे मैच में देखोगे 30 बॉलों में 70 मार गया, तो क्या किया हमारी बॉलिंग का बेड़ा कर दिया उसने। ऐसा ही है, ये नहीं है हमारा दुश्मन मुल्क है, ठीक है हमारी शुरू से राइवलरी है बड़े मसले, लेकिन जो अच्छा खेलेगा उससे भाई क्रेडिट जाता है। वो बच्चा ये नहीं पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेला है, वो बच्चा 22-23 मैचेस खेले हैं, बच्चे ने पीछे बहुत परफॉर्मेंस किया उसने, आर्चर वुड उसने किसी को नहीं छोड़ा। मैं कहता हूँ यार पूरी दुनिया को छठी का दूध याद अभिषेक एग्री करते हैं बिल्कुल। अभिषेक शर्मा इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट बैटर है, मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को नहीं छोड़ा यार, मार्क वुड जैसे बॉलर को नहीं छोड़ा यार, जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर को नहीं छोड़ा यार। तो हमारे पाकिस्तान में ये हारिस राऊफ, शाहीन अफरीदी, इनकी क्या औकात है यार उनके आगे यार, नहीं टिक सकते। कैसे लास्ट में मुझे ये बताएं, आज की जीत ने कोई 2 पॉइंट्स की जो खुशी हुई है वही हुई है, ये उसके अलावा भी कोई खुशी दी है? खुशी अच्छी बात यह है कि शाहीन की आज बॉलिंग वापस अच्छा कमबैक किया, कमबैक हो गया। हाँ, उसके बाद इब्रार का कमबैक अच्छा था, ठीक है। बड़े मैचेस से पहले आपके थोड़ी सी बूस्ट मिलता है, मेरे ख्याल में हो सकता है फाइनल अगर पाकिस्तान जीतता नहीं है तो थोड़ा सा अच्छा मुकाबला होना चाहिए। जीतना तो यही है कि जो चूंटिया वो हाथी को फाइनल में इन्हें चाहिए भाई कि हसन अली को मौका दें। हसन अली सीनियर प्लेयर इंडिया के खिलाफ काफी मैचेस खेल चुका है, इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस भी 2017 हम जैमें ट्रॉफी जीते तो उसने 3 आउट किए थे, 2021 में भी 2-3 आउट किए थे उसने, ठीक है ना। हसन अली को मौका देना चाहिए ने, बेशक सलमान अली अगर खुद बाहर हो जाए यार, उसकी जरूरत भी नहीं है टीम को। ये सही है, वो हर उसके जिस तरह का वो कैप्टन है उससे अच्छा फखर हो कैप्टन बना दो, उससे तो अच्छा। उसका टीम में जगह ही नहीं बनता, कप्तानी से दूर, पता नहीं किस पागल ने यार उसे कप्तान बना दिया यार।
सोच से बाहर है। किस पागल ने उसका नाम दे दिया किसी कप्तान बना दे यार, जबरदस्त। और 23 मैच। मुझे अब लास्ट क्वेश्चन ये दे दें, कल इंडिया और बांग्लादेश का मैच है, क्या इंडिया दोबारा से वही वन साइडेड पछाड़ने वाला बांग्लादेश को, या बांग्लादेश को टफ टाइम देने वाला? तो जो अगर वो अभिषेक खड़ा होगा 200 प्लस आराम से 200 प्लस ठोक देंगे। ठोक सर, देंगे। क्या लग रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है, कल का मैच तगड़ा होना है, वन साइडेड। सर कोई थोड़े बहुत चांस भी नहीं है हमारे इंडिया के आगे टिकने के? सर नो सर, कोई चांस नहीं है। 0%? 0%। सफास्ती से मिट जाएंगे ये प्लेयर इंशाल्लाह। सर बात करते हैं आज के मैच पे। शाहीन ने आज 3 आउट कर दिए, जब इंडिया सामने आता है तब शाहीन की बॉलिंग क्यों नहीं होती? सारी बॉलें तो यहाँ बैट में मारता है वो। पहले भी आज मैं कह रहा हूँ उसमें शॉट मारने का उनकी विकेट गिरी है। हल्का जो विकेट दे गया, अभिषेक होता वो छक्का ठोकता। वो तो पहले ही मारता है ना, पहली बार पे छक्का चौका ही मारता है इनको। ठीक है, उसने अपना बच्चा बनाया हुआ है शाहीन को। बच्चा का ये बच्चे बनने के लायक नहीं है उनके। ठीक हो वो गया। इनको कुछ नहीं समझते। सर हम कहते हैं कि इंडिया के यंग लड़के हैं, लेकिन वो यंग लड़के क्या कर रहे हैं हमारे साथ? सर यंग यही होता है, यंगस्टर तो ये होता है जब आपकी टीम में यंगस्टर है, आप भी देख लें। ठीक है, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा कौन यंगस्टर कैसे होता हमारा यंगस्टर अंडे से ऊपर नहीं जा रहा। है। ये 3 मैचों में खाया नहीं अंडा। पहली आपका ओपनर जाता और 3 मैच में मुसलसल पहली बॉल वगैरह डिफेंड नहीं कर सकते। बताइए किस चीज का ओपनर है आपका? किस चीज का ओपनर? हम कहते हैं वो जनरेशनल आपका सैम हारिस साहब को जाके लेके जाते हैं कभी 3 पे 4 पे, उसकी जगह ही नहीं बनती। और बेचारे को खिलाना तो है ना किसी ना किसी बहाने से। वो तो कहता है कि जी बाबर आजम को क्रिकेट नहीं आती, मैं सिखाऊंगा। जी जी, बाबर आजम को सिखाए। बाप बनता है ना बाबर आजम का। ठीक है, सिखा लिया फिर? जी सिखाया नहीं है। बिल्कुल आसान, जबरदस्त हो गया, डन हो गया। आप 100 साल खेलते रहो, आप नहीं जीत सकते। ठीक है, रिलीजन को आपने क्रिकेट से डिफरेंट कर उसको सेपरेट करके रहना है। क्रिकेट अलग चीज है, रिलीजन अलग चीज है। आपकी स्ट्रैटेजी कोई होती नहीं है। एक आपका प्लेयर परफॉर्म करते हुए एक्सप्लेन नहीं कर पाता मैं किस माइंडसेट के साथ आया हूँ, ठीक है। परफॉर्म कर जाता मेरा दिन था। मुझे तो हैरत होती है कि जी इंडिया ने जो लास्ट टाइम ये जो किया है, मैं पहले इंडिया के प्लेयर्स को समझदार समझता था, लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन उनकी गेम जो है वो गेम बहुत अच्छी है। गेम उनकी बहुत अच्छी है। उस दिन साहबजादा फरहान भी खेला है, अभिषेक शर्मा भी खेला है। छक्के साहबजादा फरहान ने भी लगाए, वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आया। छक्के अभिषेक शर्मा ने लगाए, कॉन्फिडेंस नजर आया। पाकिस्तानी हिला के थ्रिल नजर आया, उन्होंने हिला के रख दिया डेफिनेटली। तो मतलब कि बहुत डिफरेंस है। पाकिस्तान इंडिया का कोई जोड़ नहीं बनता, हमें ये बात मानना है। चलें अब इमेजिन करें कि हम बांग्लादेश को बीट करके फाइनल में चले जाते हैं, इंडिया डेफिनेटली फाइनल खेलेगा। 28 तारीख को दोबारा मुकाबला है, क्या हम बदले लेंगे या इंडिया दोबारा हमें बीट करेगा? नहीं नहीं, इंडिया हमें दोबारा बीट कर देगा। अगर मैं ये नहीं मुकाबला? हाँ जी, अगर मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा, मैं कैसे कहूँ? पीछे जाके आप स्टेट से जाके देख लो। 14 तारीख को हारे, 21 को फिर हारे। 21 को हारे, मतलब कि भैया अगर पहले कोई ऐसा कुछ रहा हो तो फिर समझ में आती है कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखा कि वो चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान बस इंडिया से जीता। उसके बाद जब कभी जब हम जीते हैं तो तुक्के से कभी कभी जीत जाते देखें कि मैं मतलब कि अपनी पर्सनल ओपिनियन से नहीं कह सकता लो जी पाकिस्तान जीत जाएगा। भाई मैं कैसे कह सकता हूँ? आई हैव टू बी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, स्टैट्स कुछ और कहते हैं। स्टैट्स कुछ और कहते हैं। तो यही एक क्रिटिकल अप्रोच यही है कि मतलब मैं स्टैट्स को देख के बात करूँ, और स्टैट्स ये कह रहे हैं कि जी जो इंडिया है वो जीत जाएगा पाकिस्तान को। एक डिफरेंस है, ये बात बहुत बड़ा डिफरेंस। सर थोड़ी सी सलमान की कैप्टनसी पे बात करेंगे। इंडिया आता है तो साइम यूब को सेकंड ओवर दे देता है, श्रीलंका के खिलाफ पूरे 20 ओवर में साइम यूब को एक भी ओवर नहीं दिया गया। ये किस लेवल की कैप्टनसी कर रही है? नहीं, उसकी जो कैप्टनसी ये चीज़ शो कर रही है कि दरअसल उसके जो प्लान्स हैं उसके अपने ज़्यादा नहीं होते। उसको मैच के बाद उसको कहा गया तूने ये मिस्टेक्स की हैं, उसने कहा मैं ये तो पहले कर चुका हूँ, श्रीलंका के मैच में डिफरेंट करके देखता हूँ। उसकी कैप्टनसी को मैं तो वही 10 में से 2 देता हूँ। सिर्फ वो बंदे की हाँ जी, 25 करोड़ आवाम का को प्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे। एग्जैक्टली मतलब उसकी नहीं आप देखें, मैं मतलब उसके मैच में उसको एनालाइज मैंने करके देखा है। ठीक है। सबसे पहले एक जो होती है, एक आप समझ लें कि एक प्राइड होती है कैप्टन की, वो उसकी नज़र नहीं आती। ठीक है, उसकी मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस अभी लगा लो उस हिसाब से, इमोशनल मैच्योरिटी, ठीक है, वो नहीं है, अभी लैक कर रहा है वो बंदा। साइम वाली तो है। वो साथ बात करेंगे नवाज की, वो बंदा जिसने ट्राई सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहा, वो बंदा जिसने सबसे ज्यादा आउट किए। हमने ना इंडिया के खिलाफ उसे बॉलिंग दी, ना श्रीलंका के खिलाफ उसे बॉलिंग दी, एक ओवर तक नहीं दिया। हाँ जी, देखे ना तो मतलब ये भी इसकी बॉलिंग एक कैप्टन की एक फॉल्ट रहा है। एरर है भाई। मोहम्मद नवाज है, ओवर द ईयर्स आप उसका देखें, स्टेट्स आप उसके जाके बॉलिंग उसकी अच्छी है, उसने परफॉर्म करके दिखाया है। ठीक है, वो अच्छा ओवर कर जाता है। उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत ज्यादा ऐसे ना क्रिटिकल सिचुएशन पे आके परफॉर्म करके दिखाया है। ठीक हो गया। सर क्या लगता है जो आगे बांग्लादेश के खिलाफ हमारा मैच होगा, हम वहाँ पे कोई टफ टाइम दे सकेंगे? बांग्लादेश जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, वहाँ क्या बनेगा? नहीं, देखें कि मैं स्टेट्स को देखते ही ये कहूँगा कि मोस्ट चांसेस पाकिस्तान जीत जाएगा। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ भाई, आप पास्ट में जाके देख लो, पाकिस्तान ने उनको बीट किया है, बहुत ज़्यादा बीट किया है। ठीक है, तो लेकिन कुछ भी हो सकता है। मैं ये अगर बांग्लादेश अच्छी क्रिकेट खेल जाता है, बांग्लादेश ने श्रीलंका को बीट किया, अफगानिस्तान को बीट किया, एग्जैक्टली
इस बार जो बांग्लादेश है वो श्रीलंका को बीट करके आया, अफगानिस्तान को बीट करके आया, तो वीकेंड्स है कि जो पाकिस्तान और श्रीलंका, आप पिछले 5 मैचेस देख ले श्रीलंका के साथ पाकिस्तान हारता रहा है। आज ये छठा मैच पाकिस्तान जीता है, बिल्कुल ठीक है। तो यह है कि जैसे पाकिस्तान जीत गया श्रीलंका से, तो एक हो सकता है बांग्लादेश भी जीत जाए, बांग्लादेश से भी जीत जाए। और इंडिया और बांग्लादेश का भी कल मैच है, उस पर बता दें क्या कोई मुकाबला है, इंडिया वन साइडेड है, बांग्लादेश वन साइडेड है, या क्या बनेगा? तो मैं फिर वही बात अगेन करूंगा जी, स्टेट्स को देखते हुए। ठीक है, क्या स्टैट्स में तो इंडिया क्लियर फेवरेट है? एग्जैक्टली इंडिया फेवरेट है। तो मतलब जो एक उनका नज़र आ रहा है, बॉलिंग कंपैरिजन, बैटिंग कंपैरिजन, कैप्टेंसी एंड ओवरऑल स्ट्रेटजी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो इंडिया ने जैसे प्रोफेशनलिज्म अपनी टीम में लेके आई है, बांग्लादेश के पास वो चीज़ नहीं है। कोहली गया, रोहित शर्मा गया, लेकिन कमी महसूस कहाँ उन्हें हुई नहीं। पर्सनली मैं बात करूं, यहाँ पे मैं अपनी एक पर्सनल ओपिनियन रख रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि कमी महसूस होगी, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े प्लेयर्स, दे वर द बैकबोन्स एक्चुअली। लेकिन जिस तरह से शुभमन गिल और जो वो शुभमन गिल की मैं बात करूंगा स्पेशली, उसने जो लास्ट टाइम पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग खेली है, वो एक सेंसिबल इनिंग थी, ठीक है। मतलब उसके छक्के कम चौके ज्यादा थे, छक्के कम चौके ज्यादा थे। अभिषेक शर्मा मतलब ज्यादा स्ट्राइक के साथ रहा, ठीक है। जो सूर्य कुमार यादव को आप देखें, वो बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी खेल के आया है, उसके इतनी खेल के 31 साल में तो उसका डेब्यू हुआ है। एग्जैक्टली 31 ईयर्स में उसने डेब्यू किया। अब आप खुद सोचें, वहाँ की डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रॉन्ग है, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट क्या है? हमारे साइम के 4-6 मैचेस टोटल हैं डोमेस्टिक में। एग्जैक्टली तो ये बंदा मतलब किस एक्सपीरियंस के साथ है, उस बंदे के लिए तो बॉल, उसको फुटबॉल नजर आ रहा है, ठीक है। उसकी भाई एज है उसकी, और उन्होंने अपनी फिटनेस पे काम किया। आप इंडियन प्लेयर्स को देख लो, ठीक है, आपको फिटनेस नजर आएगी। 2-3 जो पॉइंट्स हैं पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट में जो डिफरेंस है वो यही है, मतलब वो एम्बिशियस है, ये एम्बिशियस नहीं है। वो स्ट्रैटेजिक अप्रोच लेते हैं, इनका बस ये लूज हो जाते हैं, ये कर जाते हैं, लॉजिक, कुदरत की साजिश, वेदर कंडीशन जो भी है, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि टॉप से बॉटम हर चीज़ पे उन्होंने काम किया है। उन्होंने फील्डिंग पे काम किया है, बैटिंग उनकी हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही, लेकिन अब उनकी बॉलिंग जो है उनकी पहले नहीं थी इतनी अच्छी। आप 3-4 साल पहले देखो, बुमराह से पहले इंडिया की बॉलिंग को लोग कहते थे भागते हुए स्पिनर्स हैं, हाँ जी, दुनिया नहीं मानती थी। अब आप देखें बुमराह ने कैसे एक ड्रास्टिक चेंज लेके आया है, सिराज आया, शमी आया, ठीक है। अब उनके बॉलिंग देखो, बुमराह डोमिनेट कर रहा है, इतने टाइम से वो टॉप पे जा रहा है वो बंदा।